हमें लगता होगा कि हम अपने डिसीजंस और थॉट्स के ऊपर फुल कंट्रोल में हैं, राइट? लेकिन सच ये है कि हमारी सोच और फैसले अक्सर किसी और चीज़ के कंट्रोल में होते हैं। ऐसी चीज़ें जो हम नोटिस भी नहीं करते, जो हमारे दिमाग के अंदर चुपके से चल रही होती हैं। आज हम कुछ कॉग्निटिव माइंड ट्रैप्स, फैलेसीज, बायसेस और ऐसे साइकोलॉजिकल फिनोमेनन देखेंगे जो हर इंसान के दिमाग में होते हैं। ये ऐसे साइकोलॉजिकल ग्लिचेस हैं जो हमारी रोज की सोच पे चुपके से असर डालते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस। आपने लोमड़ी और अंगूर की कहानी तो सुनी ही होगी। कैसे बार बार कोशिश करने पर भी जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो उसने ये मान लिया कि उसे इन अंगूर की ज़रूरत नहीं थी और यह तो वैसे भी खट्टे हैं। तो बेसिकली लोमड़ी के पास 3 ऑप्शंस थे। किसी तरीके से अंगूर तक पहुंच जाए, ये मान ले कि वह इतनी स्मार्ट या केपेबल नहीं थी, अपने दिमाग में एक नया बिलीफ बना ले जो पहले के बिलीफ के ऑपोजिट हो। और जब हम तीसरा ऑप्शन चूज करते हैं तो कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ्स को एक साथ रखते हैं। इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। मान लो आपने एक जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, लेकिन जॉब किसी और को मिल गया। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो एक्सेप्ट करो कि दूसरा कैंडिडेट बेटर था, या अपने दिमाग को यह बताओ कि जॉब वैसे भी अच्छी नहीं थी या इंटरव्यूअर बायस्ड था। जब लोग किसी चीज को पा नहीं सकते तो अक्सर वह अपने आप से यह कहने लगते हैं कि वैसे भी वह चीज चाहिए ही नहीं थी। इसका एक और एग्जाम्पल है कि कैसे हम अक्सर यह फील करते हैं कि सारे अमीर लोग ग्रीडी और बुरे होते हैं, लेकिन हम खुद भी रिच बनना चाहते हैं। जैसा रॉल्फ डोबेली कहते हैं, You can play the clever fox all you want, but you'll never get the grapes that way. आप चाहे जितने भी चालाक लोमड़ी बन जाओ, आपका दिमाग ही आपको वो अंगूर तक कभी पहुंचने नहीं देगा। माइंड ट्रैप 2, द स्पॉटलाइट इफेक्ट। आप ऑफिस 5 मिनट लेट पहुंचे और आपको लग रहा है सब आपको जज कर रहे हैं, या आपने नया जिम ज्वाइन किया और आपको लग रहा है कि सब आपको देख रहे हैं। शर्ट पे सॉस गिर गया पार्टी में और आपको लग रहा है सब आपकी बेइज्जती देख रहे हैं। ये होता है स्पॉटलाइट इफेक्ट। हम लोग अक्सर ये ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि लोग हम पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि असली में लोग इतने इंटरेस्टेड होते ही नहीं। लोग हमारे एक्शंस और चीजों में उतने इंटरेस्टेड नहीं होते जितना हम सोचते हैं। द एंकरिंग इफेक्ट। जब हमें किसी अननोन चीज का एस्टिमेट लगाना होता है, जैसे रशिया की पॉपुलेशन, हम एंकर्स का यूज करते हैं। जैसे हाँ 1 अरब से ज्यादा होगी, चाइना से कम होगी। हम ये एंकर्स पकड़ के आगे सोचते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम एंकर्स तब भी यूज करते हैं जब सद जरूरत नहीं होती, और एंकर्स सिर्फ लॉजिकल या मीनिंगफुल नहीं होते। इवन कंप्लीटली रैंडम एंड इररिलेवेंट नंबर्स कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस सब्सिक्वेंट जजमेंट्स। डैनियल कानेमन कहते हैं कि रैंडम एंकर्स सच से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। यह एंकरिंग इफेक्ट हर जगह यूज होता है। कार डीलरशिप्स, शॉपिंग मॉल्स, सैलरी नेगोशिएशंस, रियल एस्टेट। जो अक्सर हमें पहला प्राइस दिखाया जाता है जो एंकर सेट कर देता है, चाहे वह प्राइस कितना भी बड़ा हो, हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उसको बेस मान लेता है, फिर उसमें डिस्काउंट दिखा के सस्ता दिखाने का कोशिश करते हैं। माइंड ट्रैप 4, द हेलो इफेक्ट। सोचो रोहान और मोहान के बारे में। रोहन है इंटेलिजेंट, स्मार्ट, हार्ड वर्किंग, खड़ूस, जिद्दी, जेलस। मोहान है जेलस, जिद्दी, खड़ूस, हार्ड वर्किंग, स्मार्ट, इंटेलिजेंट। ज्यादातर लोग रोहन को ज्यादा अच्छा सोचेंगे, जबकि दोनों के क्वालिटीज सेम है। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस मैटर करता है। जो पहली इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है वह हमारे ओवरऑल परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करती है। जब हम किसी को डेट करते हैं तो दोनों अपना बेस्ट वर्जन दिखाते हैं, दोनों दिमाग में एक हेलो बना लेते हैं। फिर जब छोटी मोटी कमियां दिखती हैं तो वह इग्नोर होते हैं, क्योंकि दिमाग में पहले से ही एक पॉजिटिव हेलो बना चुका है। जैसे बर्नी मेडॉफ, जो वॉल स्ट्रीट के पॉपुलर इन्वेस्टर थे। वह जहां इन्वेस्ट करते वहां रिटर्न्स शानदार आते थे, तो लोगों ने सोचा कि उनकी कंपनी तो ट्रस्टवर्दी होगी। हेलो इतना स्ट्रॉन्ग था कि लोग देख ही नहीं पाए कि वह दुनिया का सबसे बड़ा पॉन्जी स्कीम चला रहा था। इस हेलो इफेक्ट का एक और एग्जाम्पल है फिजिकल लुक्स। अट्रैक्टिव लोग हमेशा ज़्यादा ऑनेस्ट, स्मार्ट और अच्छे समझे जाते हैं, बिना किसी प्रूफ के। स्कूल्स में भी अगर एक स्टूडेंट का पहला ऐसे अच्छा था तो टीचर अगला ऐसे भी ज़्यादा मार्क्स दे देते हैं, चाहे वह उतना अच्छा न भी हो। मीटिंग्स में भी
अगर बॉस सबसे पहले अपनी ओपिनियन दे दे तो पूरा ग्रुप उस ओपिनियन की तरफ सहमति देने लगते हैं। हमारा दिमाग हमें आधी अधूरी बात के आधार पर एक पूरी कहानी बना के देता है, और वह कहानी अक्सर रियलिटी से दूर होती है। इसलिए हर चीज जो आप सोचते हो वह सच नहीं होती है।